हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है व्हाई वी से द वर्ड सॉरी या द रियल साइकोलॉजी बिहाइंड द वर्ड सॉरी। मतलब कि ये जो एक छोटा सा वर्ड है SORRY सॉरी, इसका असल में मतलब क्या है, हम इस वर्ड को क्यों कहते हैं या इस वर्ड के पीछे जो इसकी साइकोलॉजी छुपी हुई है वो साइकोलॉजी क्या है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू वीडियो है आप तक उसकी अपडेट जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। ह्यूमन बीइंग्स, हम जो इंसान हैं, हमारी लाइफ में आए दिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कोई बहुत ही छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी लाइफ में हमने देखा है, इस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा लफ्ज़ कह देने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज का जो हमारा टॉपिक है सॉरी। अगर सॉरी का मतलब है कि आपसे अगर कोई गलती हो जाए और आपको उस गलती पे शर्मिंदगी महसूस हो, आपको गिल्टी फील हो रहा है, तो उस फीलिंग को खत्म करने के लिए आप एक छोटा सा वर्ड कह देते हो सॉरी, जिससे आपकी वो गिल्टी फीलिंग खत्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे इसकी रियल साइकोलॉजी क्या है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को बहुत दफ़ा ये वर्ड भी कहा होगा सॉरी। अगर देखा जाए है तो ये छोटा सा वर्ड, लेकिन बाज़ औक़ात हम ये वर्ड कहने से हिचकिचाते हैं। कभी हमें ऐसा महसूस होता है क्या हम इस वर्ड को यूज़ करके हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम तो नहीं कर रहे। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बाज़ औक़ात हम उन प्रॉब्लम्स में इतना उलझ जाते हैं क्योंकि हमारी ईगो वहाँ पे काम कर रही होती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब इस वर्ड को हमें कहना चाहिए या हम इसे कहें या ना कहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एक गलती हो गई है, वहाँ पे आपकी ईगो भी आ रही है जिसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह रहे हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उस वर्ड को हमें कहना चाहिए। हम क्या सॉरी, एक सिंपल सॉरी कह के उस रीज़न या उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ। बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हमें एक छोटे से वर्ड की ज़रूरत होती है। इस वर्ड को यूज़ करके हम उन प्रॉब्लम्स को जड़ से, बल्कि उस जो है उस एक इमोशनल बॉन्ड को जो है कायम रख सकते हैं। असल में इसके पीछे जो रियल इसकी साइकोलॉजी बेस कर रही है वो है इमोशंस। दरअसल ये जो वर्ड सॉरी है ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसी मसले मसाइल हमें आ जाते हैं, जैसे कि हमने अगर किसी के साथ कुछ बुरा किया तो हमें गिल्टी फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम वहाँ पे हमारी ईगो जो है हमें हर्ट कर रही होती है कि ये तो इंसान छोटा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी बच्चे को कुछ कह दिया या उस बच्चे का थोड़ा सा नुकसान कर दिया, अब मैं उस बच्चे को सॉरी नहीं कहूँगा क्योंकि वहाँ पे मेरी एक तरह के सेल्फ रिस्पेक्ट यानी मेरी ईगो सामने आ रही है। मेरी ईगो ये कह रही है कि मैं छोटे बच्चे को अब सॉरी क्या कहूँगा। लेकिन वहाँ पे हम अक्सर गलत होते हैं। उस प्रॉब्लम से या वो जो एक सिचुएशन हुई है उस सिचुएशन के साथ हम इमोशनली भी बाज़ औक़ात अटैच होते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है, क्या सॉरी कहने वाले गलत होते हैं या सही होते हैं? डिड वी से सॉरी, इज इट बैड और रॉन्ग फॉर अस? अगर हम देखें, सॉरी है तो एक छोटा सा वर्ड, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारे इंसान इस सॉरी वर्ड को भी नहीं कह पाते। अगर आप कोई गलती करते हो,
अगर आप कोई गलती कर रहे हो या करते हो, अगर आप वहाँ पे ये महसूस कर रहे हो कि हम मुझसे गलती हो गई है, मुझे इसका जो है इसकी भरपाई करनी चाहिए, अगर आप वहाँ पे सॉरी वर्ड इस्तेमाल करते हो, वो आपकी उस गिल्टी फीलिंग को कम तो कम कर देगा। क्योंकि देखें, जब आपको गिल्टी फीलिंग होगी, ठीक है, आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, आपको एंजाइटी होगी और आपकी अटेंशन डिस्टर्ब होगी, आप इमोशनली डिटैच होंगे, आपके वर्क पे भी असर पड़ता है। तो बाज़ औक़ात ये वर्ड सॉरी कह देने से वो गिल्टी फीलिंग ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे वर्क पे भी कोई असर नहीं पड़ता। तो सोचें, अपनी लाइफ में अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को एक दफ़ा एक रिव्यू, एक इमेज बनाकर देखें कि क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आई है कि जहां पे आपको सॉरी कहना था और आपने नहीं कहा। तो जल्दी से जाइए, उन रीजंस को फाइंड आउट कीजिए या उन रिलेटिव्स को फाइंड आउट कीजिए जिनके साथ आपने शायद कुछ बुरा किया और आपने उनको सॉरी नहीं बोला। तो सॉरी बोलकर अपने उस एक इमोशनल बॉन्ड को दोबारा रिवाइव कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।